नमस्कार, स्वागत है मेहता टॉक्स हजारीबाग में आपका अभिवादन। आज विषय बहुत चर्चित है ऑक्सीजन लेवल का। इसके पहले अनेक बीमारियां हुई और बीमारियां होती ही रहती थी, लेकिन कभी हम लोगों ने ऑक्सीजन लेवल के कम होने या अधिक होने इसकी बात नहीं सुनी थी। होता था, सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए होते थे, लगे हुए होते थे, और किसी भी बीमार को ऑक्सीजन लगा दिया जाता था। तब बोला जाता था भाई कि ऑक्सीजन लगा हुआ है, कोई कमजोरी होगी। और वैसे भी मैंने देखा एक डॉक्टर को, माननीय चंडीनाथ सहाय जी, जो अब उनका स्वर्गवास भी हो गया है, अशोकनगर रांची में रहते थे, तो उनके यहाँ अक्सर मैं जाया करता था। तो कई बार देखा कि मैं पूछा कि उनके सर्वेंट से क्या कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो वे अपने, अब उनका उम्र 90 वर्ष से ऊपर का था, तो एक मित्रवत व्यवहार था। मैं बैठा रहता था बाहर उनके ड्राइंग कक्ष में, और वे जब सुनते थे कि मेहता जी आए हैं तो अपना वो सारा ऑक्सीजन वगैरह हटा करके आते थे, बोलते थे कि ऑक्सीजन। तो उनके उस उम्र में फेफड़ा जो सांस लेता था, जो वायु ग्रहण करता था, उसके हिसाब से वो रक्त में ऑक्सीजन कम जा रहा था। इसके वजह से वे अपना एक्स्ट्रा व्यवस्था करके रखे थे और ऑक्सीजन लेवल को सैचुरेट करते थे। किंतु आजकल हम बराबर सुन रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। आप सब जानते होंगे। तो ये क्या है ऑक्सीजन लेवल की कम होना? किसी भी मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन 100% चाहिए, लेकिन 94% भी है ऑक्सीजन का लेवल तो कोई बात नहीं है। 94 से जब नीचे आता है तो थोड़ी चिंता होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही घबराहट की बात नहीं है। तो ये ऑक्सीजन लेवल है क्या? ऑक्सीजन होता क्या है? तो वायुमंडल में जितने भी गैसेज है, जब हम सांस लेते हैं, हवा जब हम अंदर लेते हैं तो ये हमारे फेफड़े में जाता है, और इसमें से नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अन्य प्रकार के गैस है, जल वाष्प है, शुष्क वायु है। सभी प्रकार के वायु को हम अपने नाक के श्वास द्वारा फेफड़े में भरते हैं, और फेफड़े के काम है, हृदय का काम है कि उनमें से लिए गए वायु में से ऑक्सीजन को अलग कर दे। और ऑक्सीजन को जैसी वो छानता, अलग करता है, वैसे ही रक्त में हेमोग्लोबिन है, वो उसको सोखता है, शोषण करता है ऑक्सीजन को, और वह हेमोग्लोबिन दौड़ करके शरीर के पूरे तंत्रिका में ऑक्सीजन फैलाता है रक्त के माध्यम से। रक्त में एक चीज हेमोग्लोबिन है, जो आयरन वगैरह खाने से बढ़ता है, पौष्टिक सामान खाने से बढ़ता है। लोग कहते हैं कि भाई हेमोग्लोबिन कम है, अरे इसको ये चढ़ाओ और ब्लड चढ़ाओ, या नहीं तो फिर इनको पौष्टिक भोजन दो आयरन से संबंधित, ताकि इनका हेमोग्लोबिन ठीक हो। क्योंकि हेमोग्लोबिन ठीक नहीं रहेगा तो हृदय द्वारा लिया गया, फेफड़े द्वारा लिया गया वायु से जो ऑक्सीजन निकलेगा, उस ऑक्सीजन को यह कैरी नहीं कर पाएगा ब्लड में। तो ये ऑक्सीजन चाहिए। अभी क्या हो गया है, कोरोना वायरस के वजह से, जब ये बताया जाता है ना बराबर कि कोरोना वायरस में भाई लोगों से दूरी बना करके रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क लगाइए। अब वो ठगने वाला मास्क मत लगाइए कि मास्क लगाए हुए हैं तो पुलिस हमको नहीं पकड़ेगी, ऐसा नहीं। मुकम्मल मास्क चाहिए, दोहरा तेहरा ऐसा लगा के कि बस आप वायु ले सकें, सांस ले सकें वहां तक। और उसके बाद हाथ घर में आते हैं, हाथ बराबर घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे के बाद बराबर वाश किया कीजिए। क्योंकि कोरोना के वायरस आपके फेफड़े में ही जा करके आपको कोरोना करता है पैदा, आपको बीमार। तो वो फेफड़े में जाने के एक ही रास्ता है, नाक, आंख और मुंह। तो हम करते क्या है कि हाथ धोए नहीं, कहाँ रखे, कहाँ किए, क्या किए, और मुंह में उंगली चली गई, बस गलत हो गया। नाक को हमने
उंगली डाल दिया या नाक पोंछ लिया, गलत हो गया। घर में ही बैठे हैं परंतु किसी भी चीज़ में हर चीज़ को छू छा रहे हैं, कहाँ से क्या चीज़ कैसा रखा हुआ है, और आँख को भी मल दिया, ये भी गलत बात है। इसलिए कहा जा रहा है कि सभी सावधानियों को बरतने के बावजूद भी आप हाथ को बराबर धोया कीजिए। ये हैंड वॉश के रूप में आजकल बहुत चीज़ें आ रही है, तो इनके ऐसे धोने से आप सुरक्षित रहिएगा। अब होता क्या है कि कोरोना का जो वायरस सांस के जरिए फेफड़ा में चला गया, तो फेफड़ा में जाने के बाद ये इतना पैदा कर देता है वायरस, इतना पैदा, लाख 2 लाख करोड़ों में वायरस पैदा कर देता है, और हृदय के फेफड़ों के कोशिकाओं में, सेल्स में वो जा करके एक विस्फोट कर देता है, उसको तोड़ देता है, उसको नुकसान कर देता है, डैमेज कर देता है कोशिका को। और जब कोशिकाएं डैमेज रहेगी तो अब देखिए, बहुत सब कुछ ठीक है फेफड़े का, और छोटे छोटे सेल डैमेज होने लगेंगे तो वो पूरे क्षमता से हम सांस नहीं खींच पाएंगे। तो जब हमारी सांस जो खींची गई है, हवा जो लिया गया है, वही कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन तो अपने आप कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन ये कम होगा तो कौन कम ऑक्सीजन को ही ना हीमोग्लोबिन कैरी कर पाएगा शरीर के अंदर। तो इसको ही नापते हैं कि भाई ये इनका, कहते हैं कि लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, तो एक्चुअली में वो कोशिकाएं मरने लगी है, कोशिकाएं विस्फोट हो गई इनके वायरस के वजह से। मैं समझता हूँ कि इस बात को बड़ी आराम से समझ रहे होंगे। तो वैसा मापने के लिए ऑक्सीमीटर है कि देखते हैं कि कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को बराबर हम उनके ऑक्सीमीटर के माध्यम से ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसको SpO2 भी कहते हैं, वो मापते हैं। तो वो मापते हैं तो 94 93 तक आता है, तो चलो ठीक है, डैमेज हुआ है, नुकसान हो जाएगा, रिपेयरिंग हो जा रहा है। लेकिन कम आ जाए, 80 आ जाए तो ये बहुत ही चिंताजनक है। उसमें ऑक्सीजन लगता है, ऑक्सीजन पर रखा जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है, सेल की मरम्मती की जाती है और व्यक्ति ठीक हो जाते हैं। ऐसी बात बहुत ज़्यादा होने पर, तो ये जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो लेवल है, उसी को हम कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल क्या है, ऑक्सीजन कितना है। तो 94% से लेकर के 100% तो नहीं होगा किसी का, लेकिन होगा तो बहुत अच्छा है। तो आजकल सभी के घर में जैसे पहले थर्मामीटर होता था, आज वैसे ऑक्सीमीटर है। तो इनके लगाने के बहुत ही अच्छे तरीके हैं। ऐसे इसमें लगाते हैं, ये नापते हैं, और ये देखिए ऐसा। तो इसमें ये जो मशीन है, इसमें एक जब ये चला गया, स्पीड भी लगा हुआ है, और ये यहाँ से एक रेज निकलती है, और ये रेज ऊपर जाती है, और ऊपर जा करके ये जो रक्त इसमें आ रहा है, इस रक्त के माध्यम से वो रेज पास करती है, और ये रिप्रेजेंट करता है ये रीडिंग कि कितना ऑक्सीजन लेवल है। अब जैसे मेरा है ये 97, 96, 97, 98, इस तरह से होता रहता है। ये ऑक्सीजन मेरा 98 तक जाता है, 97 रहता है, कभी 96 भी रुक जाता है। तो ये जब किसी का ये ऑक्सीजन लेवल ऐसा लगे कि ये कम है या इसको और यदि इम्प्रूव करना चाहिए, तो इनका सबसे अच्छा हम देखते हैं प्राणायाम, अनुलोम विलोम कीजिए और ये भस्त्रिका कीजिए और अनुलोम विलोम, ये दोनों तो बहुत ही फायदेमंद है। परंतु ये सामान्य व्यक्ति के लिए, पेशेंट यदि ऐसा हुआ हो तो पेशेंट को पेट के बल लिटा दीजिए और एक गला के पास तकिया रख दीजिए, 2 तकिया छाती के पास रख दीजिए, 2 तकिया पेट के पास रख दीजिए, 2 तकिया पाँव के पंजे उल्टा करके और उनको लेटे रहने दीजिए। अब वो सांस जैसे ही ले रहे हैं स्वाभाविक रूप से, उनका फेफड़ा कुछ ज़्यादा सक्रिय हो जाता है काम करने में और वो ऑक्सीजन ज़्यादा ग्रहण करता है। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। फिर खाने पीने की चीज़ें हैं, वो तो फिर यदि रोगी हो गए हैं तो इनकी दवा है, और भी जितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें कही गई है, उनमें अलग से कुछ कहना नहीं है। आशा है कि
ऑक्सीजन लेवल क्या है और ऑक्सीजन क्या है, इसकी मारामारी क्यों हो रही है, कैसे कम रहा है, कैसे जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राणवायु है। ब्लड में यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो व्यक्ति नहीं बचेगा। आप जरा सोचिए, थोड़ी सी मछली पानी के अंदर रह करके, पानी में जो H2O है उसके ऑक्सीजन से जीवित रहती है, और उसको जब हम पानी से निकाल लेते हैं कितना तड़प 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 करके ऑक्सीजन के अभाव में मरती है। और हम लोग जब ऑक्सीजन घटने लगता है तो कितना हाहाकार मच गया है अभी पूरे विश्व के अंदर। केवल भारत में ही नहीं, भारत में एक विरोधी दल है, इनकी अपनी एक अलग ढंग का ये कैडर है, ये अपने ढंग से चलते हैं, इनका एक अलग स्टैंड है। आशा है मेरी बात को आप समझ गए होंगे कि क्या है ऑक्सीजन सैचुरेशन और ये मामला। तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, उनके फेसबुक पर शेयर करें, यूट्यूब पर शेयर करें, कहीं भी कुछ करें तो कुछ करें तो कीजिए। तो धन्यवाद, नमस्कार।